बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, मेरा ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मालूमात फ़राहम करता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ CTET एग्ज़ाम्स के ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो CTET एग्ज़ाम TET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको CTET एग्ज़ाम TET एग्ज़ाम उसका फ़र्क क्या होता है, CTET एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसको आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या लगता है, कौन लोग CTET एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने साल ये वैलिड होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नई मालूमात हासिल होती है तो स्टूडेंट्स इतना तो हक बनता है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अपने चैनल के ज़रिए आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। CTET एग्ज़ाम, इसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET, C फॉर सेंट्रल, T फॉर टीचर, E फॉर एलिजिबिलिटी और T फॉर टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इम्तिहान सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मुल्की सतह पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है। इसे CBSE कंडक्ट करता है और साल में 2 बार ये इम्तिहान लिया जाता है, अक्सर जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में। स्टूडेंट्स, CTET एग्ज़ाम्स किन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए लिया जाता है? तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें आपको टीचर बनने के लिए क्लास 1 to 8 तक टीचर की पोस्ट हासिल करने के लिए आपको CTET एग्ज़ाम कंपलसरी है। ये 2 पार्ट में होता है स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में क्लास 1 to 5 और सेकेंड पार्ट 6 to 8। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CTET फर्स्ट पेपर देना होगा, और अगर आप 6 to 8 क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CTET का सेकेंड पेपर देना होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, CTET एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट का पैटर्न क्या होता है। तो CTET एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये तमाम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स 150 होते हैं। मीन्स फॉर 1 MCQ टाइप क्वेश्चन देयर इज़ 1 मार्क। एक MCQ क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। टीचर को बच्चे की साइकोलॉजी, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है स्टूडेंट की साइकोलॉजी, नफ्सियात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे मुतालिक 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद 2 लैंग्वेजेस होती है। लैंग्वेज फर्स्ट के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज सेकंड के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर उर्दू मीडियम के हैं तो आप उर्दू और मराठी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उर्दू और इंग्लिश भी 2 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मराठी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश और मराठी ये 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, या आप इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आप मराठी इंग्लिश ये भी लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप उर्दू इंग्लिश भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चंस, इस तरह से ये हो गए टोटल 90 क्वेश्चन। और फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर इन्वायरमेंटल साइंस होता है, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस भी होते हैं, सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी होते हैं।
इस तरह से 150 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज टाइप और 150 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको कितने मार्क्स हासिल करने हैं, आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें। इस एग्ज़ाम में आपको 150 में से 90 मार्क्स लेना ओपन कैटेगरी वालों के लिए कंपलसरी है। अगर आप 90 मार्क्स लेते हैं मतलब 60% मार्क्स आपको इसमें अचीव करना है, तब आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं और आप किसी भी सरकारी स्कूल में नौकरी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए रन किए जाने वाले किसी भी सरकारी स्कूल में आप हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट का भी टीईटी देते रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में टीईटी होता है, महा टीईटी। ये टीईटी एग्ज़ाम्स अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप सीटेट एग्ज़ाम्स के ज़रिए भी महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में टैट एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, टीईटी, सीटीईटी और टैट, ये 3 एग्ज़ाम्स अलग अलग एग्ज़ाम हैं। टीएआईटी, टैट जो एग्ज़ाम होता है, ये सरकारी स्कूलों में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकारी स्कूलों में, ज़िला परिषद स्कूलों में टीचर बनने के लिए दिया जाने वाला इम्तहान है। और टैट आप उस वक्त दे पाते हैं जब आप टीईटी पास होते हैं या सीटीईटी पास होते हैं। स्टूडेंट्स, फिर एक बार रिपीट कर दूं कि वही स्टूडेंट्स टैट एग्ज़ाम, टीएआईटी एग्ज़ाम दे पाएंगे जो टीईटी या सीटेट, सीटीईटी एग्ज़ाम पास हैं। और अगर आप टीईटी या सीटीईटी एग्ज़ाम पास नहीं है तो आप टीएआईटी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जिसके ज़रिए से ज़िला परिषदों में अपॉइंटमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, टैट अगर आप चाहते हैं टैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ज़िला परिषद में टीचर बने तो पहले टीईटी एग्ज़ाम पास करें या फिर सीटीईटी एग्ज़ाम पास करें। अगर आप सीटीईटी एग्ज़ाम पास करते हैं, जो कि टीईटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टीईटी एग्ज़ाम्स की बनिस्बत थोड़ा मुझे लगता है कि आसान होता है, क्योंकि टीईटी एग्ज़ाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है, इसमें जो इसका भी पैटर्न देखें आप, एमसीक्यूज़ 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर वहाँ पर जो है 30 क्वेश्चंस वो कंटेंट के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर पार्ट में ये फ़र्क होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस पर आपको पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस और कंटेंट के 15 क्वेश्चन, इस तरह 30 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से सेकंड जो लैंग्वेज जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल आपने मराठी और उर्दू लिया है एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम में, तो आपको मराठी के 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस पेडागोजी पर होंगे, मराठी किस तरह पढ़ाई जाए, और 15 क्वेश्चंस आपको जो होंगे वो कंटेंट पर होंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स, आप 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस आपको मैथ्स पेडागोजी के होंगे, इस मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए, और 15 क्वेश्चंस कंटेंट के होंगे, मीन्स मैथमेटिकल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स किस तरह से सॉल्व करें या उनको किस तरह सिखाया जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, टीईटी या सीटीईटी दोनों में से किसी एग्ज़ाम को भी आपने क्रैक किया है तो आप टीआईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप टीईटी भी देते रहिए, सीटीईटी भी देते रहिए। ये नाचीज़ जो आपके सामने खड़ा है, टीईटी एग्ज़ाम सेकंड पास है मैथ्स और साइंस के साथ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो 6 to 8 क्लास के लिए एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को मैं पास कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सीटीईटी एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड दोनों भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं। स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई के तौर पे नहीं, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए, सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सीटीईटी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स के सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।